फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स कैपिटल ए एंड बी इन द रिएक्शंस। हमें यहाँ पर रिएक्शंस गिवन है, ये देखिए। आर एक्स प्लस ए जी सी एन, ए प्लस ए जी एक्स, आर एक्स प्लस के सी एन, बी प्लस के एक्स। यहाँ पर हमको बताना है कि ए क्या है, बी क्या है। अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड को अगर हम सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर ए क्या बनेगा, और अल्काइल हैलाइड को अगर हम पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएं तो यहाँ बी क्या बनेगा। बस ऑप्शन हमारे सामने ये हैं, तो ऑप्शन की चिंता नहीं है, ऑप्शन का टेंशन नहीं है। हम पहले इसको करके देख लेते हैं, अपने आप ऑप्शन हमें नज़र आ जाएंगे। ठीक डियर, चलिए अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पर एजीसीएन और केसीएन की बात करेंगे। ठीक, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि किस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, पहले आपको बताया जाए केसीएन के बारे में। तो ये हमने लिखा के और ये सी और ट्रिपल बॉन्ड एन। ये देखिए डियर, ये है पोटेशियम साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड में होता क्या है कि पोटेशियम की वजह से के और सी के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डियर, नेगेटिव। तो होगा क्या, होगा ये कि सी और यहाँ पर एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो रहेगा ही, और आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी। क्यों? क्योंकि 3 तो बॉन्डिंग यानी इसने बॉन्ड बना रखे हैं और एक लॉन पेयर होता है। ठीक, तो इसकी 5 वैलेंसी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, 1 2 3 एंड 4 5। अब ये बॉन्ड जैसे ही इसके पास आया तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा सर, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है डियर, एक लॉन पेयर। ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो आपको यहाँ पर साइनाइड आयन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये एक बहुदंतुर नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 अटैकिंग साइट है। एक तो कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है ये, और एक ये नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। यानी वो स्पीसीज, वो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज जिसमें 2 अटैकिंग साइट होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखो ये कार्बन भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। ठीक, अब ये अटैक कर सकता है और ये भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब ये कि ये साइनाइड भी बनाएगा और आइसोसाइनाइड भी बनाएगा। ठीक है, अब हम इसको बना के आपको बता देते हैं कि साइनाइड भी बनाएगा, आइसोसाइनाइड भी बनाएगा। पहले हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं डियर, ये वाली है ना। ठीक है, तो चलो ये ले ली हमने, ये देखो ये ले लिया हमने आर एक्स, और हम यहाँ पर केसीएन पूरा का पूरा ले लेते हैं। ये केसीएन ले लिया हमने आपको बताने के लिए कि ये सी साइड से भी अटैक कर सकता है और एन साइड से भी अटैक कर सकता है। सपोज अगर ये सी साइड से अटैक करता है ना, तो नेचुरली क्या बनाएगा, ये आर सी एन बनाएगा, है ना। तो चलो ये आर सी एन बना दिया हमने, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये के एक्स बाहर हो जाएगा, ये के एक्स बाहर कर दिया। अगर हम एक और बनाए, अगर मान लो ये एन साइड से अटैक करता है तो एन सी बनेगा और फिर के एक्स बाहर हो जाएगा। तो ये देखिए आर और ये हो जाएगा एन सी, और यहाँ से के एक्स बाहर निकला। अब आपको पता होना चाहिए कि इस रेडिकल में कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है यानी सी सी बॉन्ड, और यहाँ पर ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, ये होता है सी एन बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि सी एन बॉन्ड के कंपैरिजन में सी सी बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, यानी कि अधिक मात्रा में जो यौगिक बनेगा वो साइनाइड बनेगा, यानी ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये क्या बनेगा डियर, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम मेजर को ही प्रेफरेंस पहले देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब भी अल्काइल हैलाइड की हम पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है डियर, साइनाइड, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा यानी अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि अगर हम अल्काइल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा। डियर याद रखिए क्या बनेगा, साइनाइड।
ठीक। अब ये जो है साइनाइड, ये क्या है डियर, ये देखिए ये बी है, तो हमने यहाँ पर साइनाइड को हमने बी लिख दिया। अब इसी तरह से हम यहाँ पर सिल्वर साइनाइड को ले लेते हैं, चलो ले लो, ये Ag और ये C और ट्रिपल बॉन्ड N। अब आपको पता होना चाहिए कि Ag और C के बीच में ये जो बॉन्ड है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। ये देखो सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड था डियर, ये आयनिक बॉन्ड था, है ना। तो आयनिक बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मगर कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, शेयरिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही क्या रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा। तो सिर्फ नाइट्रोजन ही क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ये तो अटैक कर ही नहीं सकता। इसीलिए क्या होगा कि जब भी सिल्वर साइनाइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो एन साइड से अटैक करेगा, ये सी साइड से अटैक नहीं करेगा, इसलिए आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा डियर, आइसोसाइनाइड। चलो इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर हम इसकी AgCN से रिएक्शन करा देते हैं। तो अटैक कहाँ से करेगा, ये एन साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पर बनेगा RNC और यहाँ से हो जाएगा AgX बाहर। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो अल्काइल आइसोसाइनाइड कहाँ मिलेगा डियर, हमको A में, तो ये हमने लिख दिया A। अब आपको यहाँ से एक बात क्लियर हो गई डियर, क्या क्लियर हो गई, कि B में साइनाइड बनना चाहिए और A में क्या बनना चाहिए, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो चलो यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन में, क्या लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पर बी में क्या बनना चाहिए, ये देखिए बी में क्या मिला हमको, साइनाइड। तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई बी में साइनाइड, ये देखिए RCN। और ए में क्या मिला भाई, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए में क्या मिला हमको, RNC। तो चलो हमने ए की जगह पर RNC लिख लिया। बस अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं कि इनमें ऑप्शन कौन सा है। तो देखो ए में RCN होना चाहिए, और माफ़ करना, ए में RNC होना चाहिए और बी में RCN होना चाहिए। देखो ए में क्या होना चाहिए, RNC, और बी में क्या होना चाहिए, RCN। तो पहले ए में देखो RNC कहाँ का है, तो देखो एक RNC यहाँ पर है, एक RNC यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब बी में क्या होना चाहिए, RCN, तो बी में ये RCN है और ये RNC है, इसका ऑप्शन क्या होगा डियर, C। तो C इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए फिर से देखो, ए में RNC, ए में RNC, बी में RCN, बी में RCN, तो ऑप्शन कौन सा हुआ डियर, C। तो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक डियर, समझ में आ गया ना आपको। तो ये आंसर क्या हुआ डियर, करेक्ट आंसर हो गया। बस चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए इसका नाम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसको हम अल्कोहलिक क्योज की प्रेजेंस में लेते हैं, तो यहाँ X हमें बताना है, फिर HBr परऑक्साइड के साथ है तो हमें Y बताना है, फिर यहाँ पर सोडियम आयोडाइड है एसीटोन के साथ, तो हमको Z बताना है। लेकिन इस रिएक्शन में देखिए क्या लिखा है, इन द गिवन रिएक्शन व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, यानी हमको क्या बताना है डियर, Z बताना है कि यहाँ Z क्या होगा। ठीक, हमको बताना है डियर यहाँ पर Z क्या होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि Z यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए आप, ये CH3, ये CH, और यहाँ पर ये Br, और यहाँ पर ये CH3 हमने ऐसे लिख लिया। आपको पता है जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं अल्फा, इसे कहेंगे बीटा, और इसे कहेंगे हम बीटा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डियर अल्कोहलिक KOH। अब आपको पता है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है, HX रिमूव होता है। HX मतलब यहाँ तो Br है तो HBr, या तो यहाँ से बाहर निकाल लो या फिर यहाँ से बाहर निकाल लो, क्योंकि आपको पता है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आप यहाँ से H और यहाँ से Br निकाल लो डायरेक्ट, है ना। तो चलो हमने यहाँ से HBr बाहर निकाल दिया, यहाँ से H, यहाँ से Br, तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा डियर, यहाँ आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये डियर आ गया। अब ये क्या है डियर, ये तो X है। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे के साथ HBr के साथ, तो चलो वापस से लाते हैं इसको। ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
और इसको हम HBr से रिएक्ट कराएंगे, एडिशन कराएंगे यहाँ पर, और किसकी प्रेजेंस में डियर? पेरोक्साइड। आप चाहो तो बेंजोल पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेंजोल पेरोक्साइड C6H5COO का होल ट्वाइस, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक। अब बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है कि अगर हम इसमें देखें कि ये प्रेजेंस है बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर इस पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यानी पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा। उसमें क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से कम हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी कि लाइक दिस, इस तरह से। तो क्या होगा? ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब इस प्लस से आपको पता है ये Br जुड़ जाएगा और ये H यहाँ पर लिंक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव होता है। भाई पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो प्लस, ये माइनस, इस प्लस से Br और H यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? ये देखिए CH3 CH2 एंड CH2 Br, ये मिल जाएगा। इसको बोलेंगे हम क्या? ब्रोमोप्रोपेन, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ब्रोमोप्रोपेन को लाएंगे और देखिए यहाँ पर सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में। तो आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी है डियर? इसको हम लोग बोलते हैं फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, बस, यानी कि हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, ठीक है। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, जिसमें क्लोरो और ब्रोमो इस आयोडो के साथ क्या करते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं, है ना। तो चलो इसको ले लो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर CH3, ये CH2 एंड CH2, दिस इज द Br, एंड नाउ आप इसके सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करा दो और यहाँ पर प्रेजेंस लेंगे किसकी? CH3 CO और CH3, ये एसीटोन की प्रेजेंस ली हमने। तो होता क्या है कि यहाँ से Na, ये NaBr यहाँ से बाहर हो जाएगा और I यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH2I, और यहाँ से NaBr क्या होगा डियर? ये बाहर निकल गया। ये हमारा है मेन प्रोडक्ट, जिसको हमने क्या बोला डियर? Z। अब इस रिएक्शन में एक बात का ध्यान रखना कि ये जो है हमें क्या मिला? Z मतलब ये हमारा मेन प्रोडक्ट, क्योंकि हमको यही बताना था, ये देखिए Z बताना था। तो चलो देखो इसमें ऑप्शन कहाँ है, देख लो पहले। CH3 CH2 CH2I, ये कहाँ पर मैच कर रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं आयोडोप्रोपेन। अब ढूंढो जरा आयोडोप्रोपेन कहाँ है इसके अंदर, है ना। ये देखिए इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या मिल रहा है? इसके अंदर हमें मिल रहा है CH3 CH2 CH2I, यही है आयोडोप्रोपेन। तो ऑप्शन क्या होगा डियर इसका? A, दिस इज द करेक्ट। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो ये दिस इज द क्या? करेक्ट ऑर्डर, यानी करेक्ट आंसर हमें क्या मिला है यहाँ पर? ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन, इनमें हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि SN1 रिएक्शन फास्ट कहाँ होगी। तो SN1 रिएक्शन के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए डियर। ये देखिए मैं लिख देता हूँ कि पहले मिथाइल रेडिकल आता है, फिर इसके बाद में यहाँ 1 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री आता है और 3 डिग्री आता है। ये क्या इसका ऑर्डर है? किसका? SN1 रिएक्शन का ऑर्डर है ये। तो यहाँ अपन को क्या करना है? देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी डिग्री हैं। तो यहाँ पर ये Br जिस कार्बन से लिंक है, ठीक है, इसको आप बॉक्स बना लो। फिर ये देखो किससे लिंक है? एक ही कार्बन से लिंक है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। इसको देखिए ये Cl जिस कार्बन से लिंक है, बॉक्स बना लो। फिर आप देखें एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो इसको बोलेंगे डियर हम 2 डिग्री। फिर इस कार्बन को देखो जहाँ से हेलोजन लिंक है, बॉक्स बना लो। फिर 1 2 3, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे 3 डिग्री। फिर इसको देखिए डियर यहाँ पर क्या है कि जिस कार्बन से हेलोजन लिंक है उसको बॉक्स बना लो ऐसे। फिर देखो 1 एंड देयर इज 2, ये 2 डिग्री हुआ, ठीक है। तो 3 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर इसका? C। ये देखिए C करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाय। अब इसने क्या बोला कि अल्काइल हैलाइड को हमको कन्वर्ट करना है किस में? अल्कोहल में। तो किस मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं? ऑप्शन है एलिमिनेशन यानी विलोपन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन विहाइड्रोहेलोजनीकरण,
एडिशन यानी योगात्मक, सब्स्टिट्यूशन यानी यहाँ पर होता है प्रतिस्थापन। तो आपको बताना है, फिर से देखिए, एलिमिनेशन यानी विलोपन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन विहाइड्रोहेलोजनीकरण, एडिशन यानी योगात्मक, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, अल्काइल हैलाइड से अगर आप अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे डियर, तो यहाँ पर आपको एक्वस KOH लेना पड़ेगा, और एक्वस KOH आप जब लेते हो तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कैसे होता है, इसका ऑप्शन ये डी क्यों आया, चलो बता देते हैं। यहीं देख लो इसका ऑप्शन कैसे आया। अल्काइल हैलाइड के लिए आप यहाँ पर RX ले लो, और यहाँ पर हम लेंगे KOH, मगर कौन सा लेंगे डियर? एक्वस, ये ले लिया हमने। अब एक्वस के साथ क्या होता है कि इसमें K पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव जो होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर R पॉजिटिव X नेगेटिव, तो यहाँ पर X नेगेटिव जो वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो OH नेगेटिव के कंपैरिजन में जो X नेगेटिव है ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और OH नेगेटिव क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस वीक न्यूक्लियोफाइल को इजीली डिस्प्लेस कर देता है। फिर से देखो, यहाँ पर OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ OH नेगेटिव एक प्रबल नाभिक स्नेह विकर्मक है, और इस एल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड आयन है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, दुर्बल नाभिक स्नेही है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये वीक न्यूक्लियोफाइल को इजीली डिस्प्लेस कर देता है, आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? ये देखिए, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ से KX क्या हो गया डियर? यहाँ से रिमूव हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 5th। ये देखिए, ये 5th क्वेश्चन है हमारे सामने। हमें ये बताना है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे सामने रिएक्शन गिवन है ये, ठीक है। हमको बताना है द रिएक्शन प्रोसीड्स with 98% racemization, the reaction may follow। A ऑप्शन है SN1 मैकेनिज्म, B SN2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये टर्म्स पे ध्यान देना है। क्या लिखा है यहाँ पर? रेसेमाइजेशन यानी रेशमीकरण, और आपको पता है SN1 में रेशमीकरण होता है, रेशमाइजेशन होता है, और अगर SN2 होता तो उसमें इन्वर्जन होता यानी प्रतिलोमन होता। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा डियर? A SN1। ये आंसर आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, और 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट टेक प्लेस। हमको बताना है कि इनमें से जो भी आपके सामने रिएक्शन गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है डियर? तो चलो मैं बता देता हूँ कौन सी होती कि नहीं होती है। आपको भी ये समझ में आ जाएगा कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है। अगर इन दोनों रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आज हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड को अगर हम AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो NC बनता है, यानी ये करेक्ट है। और अगर हम अल्काइल हैलाइड को KCN से रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड ही बनता है, जबकि यहाँ क्या बन रहा है? आइसोसाइनाइड। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है? रॉन्ग आंसर है, यानी डी इसका क्या है? रॉन्ग आंसर। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चारों ऑप्शन को एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि ये करेक्ट है अदर आंसर के नहीं। तो आप फर्स्ट वाला भी देख सकते हो, सेकंड वाला भी देख सकते हो, क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे इसके पूछे जा सकते हैं तो इसके भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोनों। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए फिर से वही कहानी होगी जो थोड़ी देर पहले हुई थी, लेकिन आपको यहाँ ये समझना चाहिए कि ये जो KNO2 और AgNO2 होता है, इसको हम क्या पोटेशियम नाइट्राइट कहते हैं, और इसको हम सिल्वर नाइट्राइट कहते हैं। बस फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो कैसे कि यहाँ अगर हम KNO2 की बात करते हैं डियर, ये देखिए यहाँ पर मैं दोनों ही समझा देता हूँ। KNO2 में मैंने बताया आपको पोटेशियम नाइट्राइट है, तो आप लिखोगे कैसे इसको ऐसे लिखोगे ON डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्राइट। फिर हम सिल्वर नाइट्राइट की बात करेंगे, चलो कर लो यहीं पर,
ये लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर Ag और हो जाएगा ON डबल बॉन्ड O। ये देखिए, अब बात ये आती है कि यहाँ पर ये जो बीच में बॉन्ड है डियर, ये आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड, और यहाँ Ag और O के बीच में जो बॉन्ड है डियर, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब बात ये आती है यहाँ पर कि अगर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, तो ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, O के पास, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा कहाँ पर, O पर। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये K पॉजिटिव और यहाँ पर हो जाएगा ये O नेगेटिव और N पर आपको पता है कि लोन पेयर तो होता ही है ना, और डबल बॉन्ड O, ऐसे कर दो। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हो तो इनके बीच का बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा, नाइट्रोजन के पास ही एक लोन पेयर रहेगा डियर, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर रहेगा, है ना, इसके पास ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो होगा ये कि ये आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये N भी अटैक कर सकता है, ये देखिए, और O भी अटैक कर सकता है, ये दोनों ही अटैक कर सकते हैं, N भी अटैक कर सकता है और O भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये N अटैक करेगा तो नाइट्रो बनाएगा, O अटैक करेगा तो नाइट्राइट बनाएगा। तो यहाँ एक बात है समझने वाली कि अगर मान लो हम CO बॉन्ड की बात करें और CN बॉन्ड की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए CO बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और CN बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम KONO यानी पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन कराएंगे तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्राइट ही बनेगा। क्या बनेगा डियर, नाइट्राइट, यानी क्या बनेगा, नाइट्राइट, क्योंकि CO बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो क्या बनेगा, नाइट्राइट। तो एक बात का ध्यान रखना कि इसकी रिएक्शन को मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि कैसे होगी रिएक्शन ये, यहाँ आप देखें, जैसे ये RH अल्काइल हैलाइड ले लो और यहाँ पर इसकी रिएक्शन करेंगे हम कि ON डबल बॉन्ड O, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसके पास भी लोन पेयर आ जाएगा, बताया था ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, जैसे K पॉजिटिव और O यहाँ पर नेगेटिव और N फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ तो लोन पेयर तो होता ही है, यानी ये भी अटैक कर लेता है, ये भी अटैक कर लेता है। तो मैंने बताया आपको कि CO बॉन्ड जो है, यानी ये R में C होता है ना, रेडिकल में C कार्बन, तो CO बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और CN बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है क्या बनता है, CO। तो चलो मैं आपको है ना यहाँ पर दोनों ही बना के दिखा देता हूँ। अगर ये O की तरफ से अटैक करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, RON डबल बॉन्ड O, और अगर ये N की तरफ से अटैक करे तो क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड O, और ये O ऐसे कर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये नाइट्रो है और ये क्या है, नाइट्राइट। तो यहाँ पर क्या है, CO बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये मेजर बनेगा, और ये क्या बनेगा, माइनर। तो माइनर को हम क्या करते हैं, लिखते नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट से होगी तो अल्काइल नाइट्राइट जो है मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी अधिक मात्रा में क्या बनेगा, ये। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ले लें, ये देखो, और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर ये सिल्वर नाइट्राइट के साथ, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो आपको पता है कि इसके बीच का बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर यही अटैक करेगा, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, नाइट्रो प्रोडक्ट बनाएगा। नाइट्रो मतलब ये देखिए RN डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ से AgX क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, जबकि पहले में क्या हो जाएगा, ये KX बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट से कराएंगे तो नाइट्राइट प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और जबकि इसमें क्या बनेगा, नाइट्रो प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन सही है कि नहीं है। ये देखिए डियर, अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप पोटेशियम नाइट्राइट से कराओगे तो नाइट्राइट बनेगा, जो कि सही है,
और अगर आप अल्कालाइट की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं तो नाइट्रो बनेगा, यानी ये भी सही है। अगर हम C2H5Br की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो आपको पता है इसमें भी वही आइसोनाइड बनेगा, यानी ये भी सही है। अगर हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो आपको पता है इसमें साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा, जबकि यहाँ क्या बन रहा है, आइसोनाइड। तो ये क्या डियर, गलत है, ये बनता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या बनना चाहिए डियर, साइनाइड। बन क्या रहा है, आइसोनाइड। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7th। मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद AgF टू गिव मिथाइल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। आपको पता है ये जो रिएक्शन आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, वो बताया जाएगा आपको, पहले जरा ध्यान से सुन लो। मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद AgF टू गिव मिथाइल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो डियर इसका आंसर है स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्योंकि स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर ही क्या मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्शन होती है। ये देखो मेटेलिक फ्लोराइड यानी कि धात्विक फ्लोराइड से क्रिया होती है। ठीक है, और ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, यानी कि हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है ना। और अगर इसको आप देखना चाहते हो तो चलो इसको भी बता देता हूँ डियर में। देखिए, इसको देखने के लिए आपको यहाँ एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड लिखा है, तो मैं यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड लिख लेता हूँ। ये देखिए, फिर इसकी रिएक्शन करते हैं हम AgF के साथ। ये देखिए AgF के साथ, तो यहाँ क्या होगा, AgBr बाहर, F जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा CH3F और यहाँ से AgBr बाहर। आपको पता है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। हम बात करेंगे कि स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर जो मेटेलिक फ्लोराइड होते हैं वो आपको याद रहें, उसके लिए आपके सामने ट्रिक है। फरिश्ते, ये देखिए, फरिश्ते आज सबको हक दो, आज सबको हक दो, आज सबको हक दो, और यहाँ पर आएगा TT। ये देखिए TT, अभी समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, पहले आप फरिश्ते का मतलब होता है F, पहले आप इसको लिख लो, आज सबको हक दो, तो ऐसे लिखना। देखिए यहाँ पर ऐसे आज, फिर लिखो सब को हग तू, ऐसे लिख लो। TT का मतलब होता है, TT का मतलब होता है 13 और फिर होगा 22, 13 22। देखो TT का मतलब होता है 13, फिर आएगा 22, यानी कि 13 22। इसका मतलब होता है, पहले आप AgF लिखो, फिर यहाँ पर SbF3 लिखो, फिर यहाँ पर COF2 लिखो, और फिर यहाँ पर Hg2F2 लिख लो। ये देखो, तो 13 22 दो बार करना है इसको, 13 22। ये देखो, तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो यही मेटेलिक फ्लोराइड हैं जिनसे हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये देखिए 8th नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहेलोजनेशन, C2H5I, C2H5Cl, C2H5Br एंड C2H5F। इनका हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो F भी है यहाँ पर, Cl भी है, Br भी है, I भी है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप जो हेलोजन का जो ऑर्डर है उस पर आप कंसंट्रेट करें। अब देखो, पहले कौन आता है, पहले F आता है, फिर कौन आता है, फिर Cl आता है, फिर कौन आता है, Br आता है, फिर कौन आता है, I आता है। तो आपको पता है कि जब हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, यानी फ्लोरीन टू आयोडीन जाएंगे, तो इनका एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि इनका परमाणु आकार क्या होगा डियर, बढ़ेगा। ठीक, जब इनका एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, ये C और ये हेलोजन है, ये C और ये हेलोजन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे CX की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, CX की बंध लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। जब CX की बंध लंबाई बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, कम होगी।
ठीक है ना। यानी सी एक्स की यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये बॉन्ड लेंथ ये बॉन्ड लेंथ ये क्या होगी डियर, यहाँ पर भी इंक्रीज होगी, ये देखो आई। लेकिन सी एक्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ ये क्या होगी डियर, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसीलिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या आ सकता है, आपको पता चल गया कि इस तरफ से जब इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो यहाँ इसकी सी एस की बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सी एस की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी, यानी बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। इसीलिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा डियर, ये बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप जरा देख लीजिए, एफ सी एल बी आर एंड आई। ठीक डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द आइसोमर्स ऑफ C5H11Cl द वन विच इज किरल इज। हमारे पास ये ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। हमको बताना है इसके अंदर किरल इनमें से कौन सा है। तो पहले आपको मैं बताऊं, किरल इसको हम किस तरह से बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ ये देखना है कि ये जो कार्बन है, ये जो सेंट्रल कार्बन है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कार्बन जो है किरल कार्बन होगा, जिसको हम स्टार से शो करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये जो कार्बन है इसमें यहाँ पर 1 2 3 ये 3 सिमिलर ग्रुप है, तो ये कार्बन किरल है ही नहीं, तो इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखें आप, इसको देखें आप, तो यहाँ ये जो कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है, Cl नीचे लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है और इतना फंक्शनल ग्रुप अलग लगा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन से 4 डिफरेंट जो ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। तो ये जो कार्बन जो टेट्राहेड्रल लिंक है, यानी कि चतुष्फलक के रूप में जुड़ा हुआ है इन 4 अलग अलग ग्रुप से। पूछो कैसे, एक तो CH3 से, एक Cl से, और एक ये इससे, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये जो कार्बन होगा ये किरल कार्बन होगा, जिसको कि हम स्टार से शो करेंगे। ठीक, चलो अब अगला देख लेते हैं। नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर फिर से ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए, तो ये कार्बन भी किरल नहीं है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इस कार्बन से ये भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आती है कि जो सेकंड है सिर्फ यही जो है किरल है, बाकी दूसरे ये किरल नहीं है, ये भी किरल नहीं है, ये भी किरल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड नो, फर्स्ट सेकंड थर्ड नो, फर्स्ट एंड थर्ड नो, ओनली सेकंड यस। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ये करेक्ट ऑर्डर आ गया। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अमंग द चॉइसेस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड द लीस्ट रिएक्टिव ब्रोमाइड इन SN2 रिएक्शंस इज। ऑप्शन हमारे पास है ये 1 ब्रोमो पेंटेन, दूसरा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, थर्ड है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, एंड डी ऑप्शन है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हमें गिवन हो तो आप उनका स्ट्रक्चर बना के देख लिया करो। ठीक है, तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो देखो पहला है 1 ब्रोमो पेंटेन, तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, पेंटेन पर। तो पेंटेन के लिए पहले आप 5 कार्बन कर लो ऐसे, ये आपने 5 कार्बन कर लिए। अब आप इधर से डिजिट दो, इधर से डिजिट दो, एक ही बात है, मैं इधर से डिजिट दे रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, ये पेंटेन हो गया। अब इसने बोला 1 ब्रोमो, तो चलो 1 पर मैंने Br लगा दिया। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लो। देखो यहाँ 3 आएगा, 1 2, यहाँ CH2,
यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, 1 2, यहाँ पर भी CH2, ये हो गया। अब इस CH2 को देखिए आप, जिसके साथ Br लगा हुआ है, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन हुआ डियर? ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये 1 डिग्री क्या हो गया डियर? यहाँ पर ये कार्बन हो गया। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो यहाँ क्या दिया डियर? ब्यूटेन दिया है। तो फिर से आप कार्बन है ना 4 कर लो, 1 2 3 एंड 4। डिजिट आप यहाँ से दे दो, 1 2 3 एंड 4। अब क्या बोला उसने? 2 ब्रोमो, तो आप 2 पर है ना Br लगा लो। फिर बोला 2 मिथाइल, तो चलो इसी ऊपर की तरफ भी एक CH3 लगा लो ऐसे, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल हो गया। फिर क्या बोला? ब्यूटेन, बस वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, CH3 CH2, यहाँ तो कार्बन की 4 वैलेंसी, यहाँ CH3। तो इस आप कार्बन को देखो ये कितना डिग्री है, तो पहले तो आप है ना इस कार्बन को Br के साथ है ना एस सर्कल बना लो। अब देखिए 1 बॉन्ड, दैट इज अ 2 बॉन्ड, दैट इज अ 3 बॉन्ड, तो दिस इज अ 3 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा डियर ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये 3 डिग्री हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यानी भी ब्यूटेन है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ। क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा हमको, सी में 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो कार्बन के लिए 4 कर लो पहले ऐसे, डिजिट यहीं से दे दो, 1 2 3 4। क्या बोला डियर इसने? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 पे Br लगा लो, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, यानी यहाँ CH3 कर दो, कर दिया। तो 1 ब्रोम, ये देखो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, बस वैलेंस सेटिस्फाइड कर दो, CH3 1 2 1 2 3 4 1 2, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर 1 2, यानी यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको भी देखिए आप डियर, यहाँ पर क्या है ये, इस Br को आपने सर्कल बना दिया इस कार्बन के साथ। अब इस कार्बन को देखिए कितने बॉन्ड है, यहाँ पर 1 है, तो ये डियर ये भी क्या है 1 डिग्री, तो ये भी डियर 1 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी ये 1 डिग्री था, ये 3 डिग्री था, फिर से 1 डिग्री आ गया। अब फोर्थ को भी हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो कार्बन कितने डियर में यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ये 1 2 3 एंड 4। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो यहाँ से डिजिट दे दो, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, ये Br मैंने यहाँ लगा दिया। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो 2 पर मैंने CH3 लगा दिया। अब वैलेंस सेटिस्फाइड कर लो, तो CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH, और यहाँ पर आएगा CH2। अब ये CH2 को देखो आप, जैसे Br लिंक है, इसको सर्कल बना लो। फिर से देखो यहाँ पर एक ही कार्बन से लिंक है, ये पूरा एक ही कार्बन से लिंक है। आपको देखना क्या होता है जरा सुनो, ये Br जो है इस CH2 के साथ लिंक है, तो आपने सर्कल बना लिया, फिर इसको हाइड कर लो। अब आप यहाँ देखो, यहाँ कितने बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो बस 1 डिग्री हो गया, तो डियर ये 1 डिग्री हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर क्या क्या है, देखो ये 1 डिग्री है, फोर्थ नंबर, ये भी 1 डिग्री है, ये डियर 3 डिग्री है, और ये डियर 1 डिग्री है। और आपको पता है क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है, अमंग द चॉइसेस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड द लीस्ट रिएक्टिव ब्रोमाइड इन SN2 रिएक्शंस। तो इसका आंसर आएगा डियर बी, ये क्यों? क्योंकि 3 डिग्री है ये, और 3 डिग्री में आपको पता है स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए SN2 के अकॉर्डिंग ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से हिंदी में सुने, मैंने आपसे कहा कि SN2 अभिक्रिया में ये जो बी ऑप्शन है ये कम क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक प्रभाव ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये देख लो यहाँ पर, ये देखो, और 3 डिग्री में आपको पता है एक ही रेडिकल और ये भी रेडिकल की तरह ट्रीट करेगा, तो इसीलिए इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना, यानी त्रिविम विन्यासी बाधा ज़्यादा हो गई, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक डियर, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।